तो अब की बार आर या पार, इस बड़ी खबर पर पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। जय हिंद, आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की और आज की बड़ी खबर के साथ। भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई, भारत के 20 जवान इस दौरान शहीद हो गए। न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से बड़ी खबर की जानकारी। चीन के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। इस बीच लद्दाख के गलवान घाटी में यह झड़प हुई थी, जिसकी कल से लेकर अब तक की जानकारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कल देर रात तक बैठकों का दौर चला। भारत चीन झड़प पर UN भी चिंतित है। अमेरिका की भी इस पर पैनी नजर बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से LAC पर 1967 के बाद खून बहा है वो वाकई चिंताजनक है और उसके बाद पूरी तरह से अलर्ट रहने की अब जरूरत है। हालांकि चीन भारत पर आरोप लगा रहा है, लेकिन चीन को भी पता है कि उसने क्या किया है और किस तरह से विश्वासघात किया है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं इस झड़प में, जबकि चीन के भी कई सैनिक मारे गए हैं। लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच सीमा पर तनाव गहरा गया है। पिछले कई दिनों से भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की खबरें आ रही थी, लेकिन सोमवार रात जो हुआ वो पिछले 45 सालों में कभी नहीं हुआ था। भारत और चीन के बीच 45 साल में पहली बार सीमा पर खून बहा और ये सब हुआ लद्दाख के गलवान घाटी में। चीन की सेना के साथ खूनी झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें एक कर्नल भी शामिल है, जबकि 17 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि पहले एक कर्नल और 2 जवानों की शहादत की खबर आई थी, लेकिन देर शाम भारतीय सेना ने 20 जवानों की शहादत की पुष्टि कर दी। बताया जा रहा है कि भारतीय और चीनी सेना के बीच 6 जून को हुए समझौते को लेकर बहस हुई, जिसके मुताबिक चीनी सेना को पोस्ट 1 से 5 किलोमीटर पीछे हटना था, लेकिन पीछे हटने के बजाय सोमवार की आधी रात में कायर चीनी सेना ने भारतीय सेना पर अचानक हमला कर दिया। चीनी सेना ने भारतीय सेना पर रॉड, पत्थर और लोहे की कील लगी रॉड से हमला किया, जिसका जवाब भारतीय सेना ने भी दिया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इस खूनी झड़प में चीन के 43 सैनिक भी हताहत हुए हैं। हालांकि अब तक चीन की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारतीय और चीन की सेना के बीच LAC पर हुई झड़प के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है, LAC पर जो हुआ उससे बचा जा सकता था। लड़ाई चीन ने शुरू की थी और इस झड़प में दोनों तरफ से जवान जख्मी हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत जारी है। भारत ने हमेशा LAC का सम्मान किया है और चीन को भी ऐसा करना चाहिए। इस बीच दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी रहा। PM मोदी ने भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक की। साथ ही विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी PM मोदी को LAC के हालात पर ताजा जानकारी दी। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर भी चीन के ऊपर उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें CDS विपिन रावत और आर्मी चीफ नरवणे भी शामिल थे। भारतीय सेना ने भी साफ कहा कि वो देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच खबर ये आई है कि LAC पर चीन के हेलीकॉप्टर देखे गए हैं, जो मारे गए चीनी सैनिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारी संवाददाता गुरसिमरन का। गुरसिमरन, 1967 के बाद ये पहला मौका था जब LAC पर खून बहा। झड़प के बाद से अभी इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? जी, बता दें कि भारतीय सेना की तरफ से कल देर शाम जो एक स्टेटमेंट इशू की गई थी, उसमें साफ कर दिया था कि ट्रूप्स अब जो हैं डिसंगेज हो गए हैं, सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है। लेकिन जिस तरह से 20 जवानों की शहादत हुई है, कहीं ना कहीं अब ये सवाल बेहद अहम हो गया है कि आखिरकार नेक्स्ट मूव जो है वो क्या रहेगा। क्योंकि ये जो 20 जवान हैं, एक पीस स्टेशन में इस तरह की जो है होना कि जिस तरह वायलेंट झड़प होना और उसके बाद 20 जवानों का मारा जाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और वो भी ऐसे समय में जब चीन की तरफ से कहा गया था कि जो टॉक्स हैं वो होनी चाहिए डीएस्केलेशन के लिए, और जब वो प्रक्रिया पूरे अपने चरम पर थी, क्योंकि चीनी सेना पीछे हट रही थी लगातार और लग रहा था कि अब चीज़ें जो हैं बैक टू अप्रैल 2020 जा रही हैं, जहां पर कि बिल्कुल स्टेटस को मेंटेन था। चीन अपने इलाके में था, वो चीन आगे नहीं बढ़ा था, भारत जो है वो अपनी सीमा में ही रहा है। लेकिन इस तरह चीन की तरफ से ये वायलेंट झड़पें होना और उसके बाद 20 जवानों का मारे जाना, कहीं ना कहीं देश में अब रोष की लहर है
कि चीन को अब सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर चीन को भी हताहत ज़रूर हुई है, लेकिन हमारे जवानों की जान जो है वो इतनी भी सस्ती नहीं है कि जो इतने लोगों से हम जो है ये मान जाएंगे कि हमने बदला ले बिल्कुल लिया। गुरसिमरन, और बदले के लिए 20 कुछ योद्धा ऐसा हमने करना होगा खोए जिससे हैं कि चीन को और सख्त ये इसका सबक चीन पहले सीख चुका है, भले ही चीन इसे स्वीकार ना कर। हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी अमनदीप भी जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी सर के पास पहले मैं चलूंगी। सर, चीन वो देश है जहां किसी को कुछ बोलने की इजाजत नहीं है, कोई अपनी बात को सामने रख नहीं सकता। ऐसे में चीन के साथ बातचीत के जरिए रास्ता निकलेगा, इस पर कम ही विश्वास होता है, क्योंकि चीन तो बातचीत की भाषा समझता ही नहीं। बिल्कुल, चीन बातचीत की बात नहीं समझता। चीन वही बात समझता है जो वो समझना चाहता है, और जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है वो इग्नोर करता है। पर पहले मैं बात बता दूं, हमारे वार्तालाप चल रही थी, बीच में टॉक्स चल रही थी, फ्लैग मीटिंग्स कहते हैं। अब फ्लैग मीटिंग चलती हैं उस समय कोई फौजी कार्रवाई नहीं होती, और एनी एग्रेसिव कार्रवाई उस समय परफिडी कहलाती है। जिनेवा कन्वेंशन के तहत अगर लड़ाई में ये परफिडी वायलेट की जाती है तो उसमें जिनेवा कन्वेंशन का वायलेशन चार्ज लगता है। तो ये जो चीन ने किया, ये एक जिसको कहते हैं something adverse news, if I hear something goes on, keeping in her mind, she has called me through her relative phone. And then we did not believe, both of us did not believe, and I started inquiries from armies, higher up armies. One of the officers, he told me that uncle, okay, I'll call you later, I'll inquire and I'll update you. So what was going on, I too don't know, that he told me. After half an hour, from 2:30 onwards till 4 o'clock, several higher officers of the army, they have contacted directly to my phone, and they have expressed their sorrow. गम और मातम पसरा हुआ है। संतोष बाबू के परिवार की बात आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि उनसे बात हुई आखिरी बार और फिर उन्होंने ये कहा कि हम चीनी सीमा की तरफ जा रहे हैं, और